एक सवाल जो बहुत लोगों को स्पेशली लॉस मेकिंग ट्रेडर्स को सबसे ज़्यादा भयभीत करता है वो ये कि हम अपना लॉस कैसे रिकवर करें। देखिए लॉस रिकवर करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है जानना कि आपने लॉस किया कैसे है। समझिए इस बात को। यदि आपको ये पता पड़ गया आपने लॉस किया कैसे है तो उस लॉस की रिकवरी बहुत आसानी से हो सकती है। यदि आप किसी एक इंस्ट्रूमेंट में आपको लगता है कि आप फेल हो रहे हैं बार-बार, आपको करना जैसे बैंक निफ्टी में आप बार-बार फेल हो रहे हैं, आप ऑप्शंस में फेल हो रहे हैं, ठीक है? आपको समझ में आना चाहिए कि बैंक निफ्टी आपके लिए नहीं है, ऑप्शंस आपके लिए नहीं है। अब आप फ्यूचर्स में स्विच करिए। जितना बड़ा कैपिटल लगाएँगे उतना ज़्यादा रिस्क है, तो छोटे कैपिटल से शुरू करिए। लॉस रिकवरी के लिए कभी भी टाइम निर्धारित मत करिए। जब भी आप लॉस रिकवरी में टाइम निर्धारित करते हैं, वो लॉस रिकवरी नहीं, वो रिवेंज ट्रेडिंग बन जाती है। तो आपको रिवेंज ट्रेडिंग से दूर रहना है। लॉस रिकवरी के 3 सबसे मूल मंत्र हैं। पहला, अगर आपने अपने लॉस का कारण पता कर लिया, तो वो कारण रिपीट नहीं होना चाहिए। आपको या तो वो ट्रेडिंग स्टाइल छोड़ना पड़ेगा या उस इंस्ट्रूमेंट को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, लॉस रिकवरी के लिए कभी भी इमीडिएटली वापस ट्रेडिंग ना करें। टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है लॉस रिकवरी में। सो जब आपके इमोशंस बिल्कुल सेटल हो जाएँ, जब आप उस लॉस को अच्छे से एक्सेप्ट कर चुके हो, तब आपको क्या कहते हैं वापस ट्रेड करना है, ठीक है? और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कैपिटल। लॉस रिकवरी में हम सोचते हैं कि सपोज़ हमारा 1 लाख का लॉस हो गया, लेट्स टेक एन एग्जांपल 1 लाख का लॉस हो गया, तो हम सोचते हैं अच्छा 1 लाख का लॉस हुआ है, मैं 1 लाख लगाता हूँ, अगर मेरे को 100% रिटर्न मिल गया तो ये एक ही बार में हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। अगर आपका 1 लाख का लॉस हुआ है, ध्यान से सुनिए, तो आप उसका 1/10 कैपिटल लेके अगला ट्रेड प्लान करिए। लॉस जितना बड़ा होगा, उतना ही मुश्किल होगा, लेकिन प्रॉफिट जितना छोटा होगा, उतना ही आसानी से क्लोज़ किया जा सकता है। ये मैं ह्यूमन साइकोलॉजी है, ट्रेडर साइकोलॉजी है। तो सिंपली जब आप छोटे-छोटे प्रॉफिट बिल्ड करना शुरू करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो छोटे ट्रेड, छोटा प्रॉफिट, छोटी कैपिटल से शुरू करें और धीरे-धीरे उसे बढ़ाएँ। मैं कोई भी बात यहाँ पे जो बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ़ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मुझे टोटल 10 से 11 साल का टोटल 11 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। मैंने वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ट्राई किए हैं और मैं करता भी हूँ। मैं ऑप्शंस करता हूँ, मैं फ्यूचर्स भी करता हूँ और मैं स्विंग ट्रेड भी करता हूँ। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी कैपिटल डिप्लॉयमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग साइंस है कि कितना कैपिटल किस इंस्ट्रूमेंट में डिप्लॉय किया जाना चाहिए और कैसे अपना सेफ्टी नेट बनाया जाए। अगला वीडियो मैं इसी चीज़ पे पोस्ट करूँगा। ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें, कमेंट करें।